नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जस्ट थिंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कितना भी क्यों न कह ले कि हमारे देश में जातिवाद खत्म हो गया है, ये उतना ही सोचना गलत है। यह एक ऐसी गंदी मानसिकता है जो वेदों के श्लोक के अर्थों को बिना गहनता से समझे उसका गलत प्रयोग करते हैं या करते आए हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद में एक ऐसा श्लोक है जो निम्न वर्णों के लिए विवाद का और कुछ उच्च वर्णों के लिए स्वार्थ का विषय रहा है, और वह श्लोक है ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्मायं शूद्रो अजायत। स्वार्थी लोगों के मतानुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। अगर मान लिया जाए यह सत्य है, तो मनु और शत्रुपा से किन मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी, सप्त ऋषियों से किन मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ तक कि मुसलमान और ईसाइयों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, वह भी तो मानव ही है न। तो इस प्रकार जातिवाद मानसिकता का खंडन यही हो जाता है। देखिए दोस्तों, वेदों में ईश्वर का ज्ञान है जो कभी भेदभाव का समर्थन नहीं करता है। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए हम में। वेदों में प्रत्येक श्लोक के पीछे अलग ही लॉजिक होता है। दोस्तों, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। अगर सामाजिक दृष्टि से समझे तो उदाहरण के लिए एक मानव शरीर की कल्पना की जाए। अब उस मानव शरीर के 4 मुख्य अंगों को टारगेट करते हैं। पहला उसका मस्तिष्क, दूसरा उसका भुजा, तीसरा उसका पेट और चौथा उसका पैर। अगर इनमें से उसके किसी एक अंग को हटा दिया जाए तो वो अपूर्ण कहलाएगा। उसी प्रकार हमारा समाज 4 वर्णों से चलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होता है। ये बात मैं नहीं, कई ज्ञानीजन समझा चुके हैं, लेकिन जो गंदे दलदल में फंस चुका है उसे बाहर ला पाना मुश्किल हो जाता है। खैर, मैं 4 वर्णों की बात कर रहा था। वास्तव में हमारे समाज में जो बुद्धि वर्ग के लोग हैं वो एक प्रकार से ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री समाज का मस्तिष्क भाग है, अर्थात शरीर का प्रधान भाग, और वेदों में मस्तिष्क को ब्रह्म का क्षेत्र बताया गया है। जो लड़ने में आगे हैं वो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। जैसे हमारे देश के सैन्य बल जो चारों तरफ से हमारे देश का आक्रमणकारियों से रक्षा करते हैं, और जो व्यवसाय वाले हैं, देश के आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं, वो वैश्य वर्ण में, और जो इन तीनों के नीचे के योग्यता वाले लोग हैं जैसे श्रमिक, वो शूद्र वर्ण में आते हैं। अगर इन चारों में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो समाज को संचालित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं जो कि लॉजिकली हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।